हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सबका वेलकम है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर अपनी कहानियाँ सेंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं हमारी आज की कहानी को शुरू। ये कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं मुझे नहीं पता। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेतों में भी कई योनियां होती हैं, अनेक नाम होते हैं जैसे कि भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं। उनका नाम है नत्थीलाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने का सोचा। पहले वाला घर बहुत छोटा था होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने का सोचा। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा कराते थे, कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखते हुए उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने की कह रही है? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीबी को शक हो गया कि ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया है और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हों। तब पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर ही नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफ़ी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र वगैरह और भी कई मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुईं और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। मम्मी, पंडित जी ने उसे ऐसे ज़ोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की और बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों वश में कर रखा है? आप हमसे चाहते क्या हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडितानी जी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए और एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को छोड़ता नहीं और ना ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। हा हा हा। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रहा करता था। मुझे गुस्सा आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ दिया।
जा रहा हूँ तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई बुरा इंसान है, उसके साथ अगर आप अच्छाई करते हो तो एक दिन वो भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों को कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप लोग भी हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हो। और चलिए अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कहानी की वीडियो में।